हेलो दोस्तों, आज हम लोग पहुँचे चिंताहरण महादेव मंदिर, जो कि मथुरा जनपद में स्थित है और बलदेव ब्लॉक में ये पड़ता है, महावन तहसील में। मंदिर को पास से देखने का बहुत दिनों से मन कर रहा था और कोई ब्लॉग भी नया नहीं क्रिएट कर पाया, तो मैंने आज ब्लॉग बनाने के लिए चिंताहरण महादेव जी के मंदिर की तरफ में निकल गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि महादेव जी के मंदिर में जो भोग लगता है वो भोग और प्रसाद बाहर लोगों द्वारा वितरित किया जा रहा था और सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ और कड़े और प्रसाद की व्यवस्था बाहर दुकानों पर दिख रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही थी और महादेव जी का जो भोग है वो लगाने के लिए थालियों का भी वितरण किया जा रहा था। आगे जैसे ही मैं बढ़ता गया तो देखता गया कि लोग श्रद्धालु और महादेव जी के भक्तजन मंदिर में आ रहे थे और दर्शन करके निकल रहे थे। दोस्तों, आपको पता होगा चिंताहरण महादेव मंदिर किस लिए फेमस है और इसका नाम चिंताहरण ही क्यों है। तो इसमें बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण जी छोटे थे तो उन्होंने इसी जगह पर माटी खा ली थी, तो उस माटी को मुंह से निकालने के लिए यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को कहा, तो उन्हें श्री कृष्ण जी के मुख में सारे देवी देवताओं के दर्शन हो गए। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो चिंतित हो गईं और उस चिंता में पड़ने के बाद उन्होंने महादेव जी को याद किया और महादेव जी को उस चिंता में याद किया तो उन्होंने इसी जगह पर यशोदा मैया को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा, माता आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका बालक साक्षात नारायण है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यशोदा मैया ने इसी जगह पर महादेव जी की पूजा की थी और इसी जगह उनकी चिंता को दूर किया था। तो इस मंदिर को उसी समय से चिंताहरण महादेव मंदिर कहा जाता है। मैं लोगों के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए महादेव जी की जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ जा कर के मैंने देखा कि साफ़ सफाई चल रही थी, गेट बंद था। इसके ऊपर प्रसाद अर्पण किया जाता है और महादेव जी की अनन्य भक्तों लोगों की भक्ति उमड़ती हुई दिखती है और सभी भक्तजन यहाँ प्रसाद अर्पण करते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ जय महाकाल के जयकारों का आपको यहाँ सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैंने मंदिर को काफ़ी नज़दीकी से देखने का आज सोचा था और मैंने कोशिश किया कि बहुत नज़दीक जा कर के, इसके नीचे पानी का बहुत बहाव था और सर्दियों का समय था तो पैर भी बहुत सर्दी लग रही थी। तो महादेव जी के दर्शन करने के लिए भक्तजनों की जो है उमड़ने लगी और देखिएगा आप सभी भक्तजन अपने महादेव जी को प्रसाद चढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पूजा की जाती है और लोगों का मानना है कि अगर आपके अंदर कोई भी चिंता है, चिंता का विषय है, तो एक बार चिंताहरण महादेव मंदिर आकर अपना दुख आप महादेव जी से कहिएगा तो आप निश्चित ही उसमें आराम पाएंगे। और जैसे ही महादेव जी के दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद मैं सीधा निकल गया ओवरऑल व्यू दिखाने के लिए। तो मैंने सीढ़ियों से नीचे उतर के आगे की तरफ देखा कि भक्ति की अनन्य भक्तों की भक्ति के द्वारा एक भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा था, जो कि बगल में चल रहा था, जहां लोग भंडारा का आनंद ले रहे थे। मैंने देखा चिंताहरण महादेव के जस्ट किनारे चिंताहरण घाट है जिसमें यमुना मैया साक्षात बहती हैं। ये मंदिर के जस्ट बगल से ही बहता है और
घाट की सुंदरता मंदिर के सौंदर्य को और भी सुंदर कर देती है। अभी जल स्तर जो है यमुना जी का बहुत नीचा है, तो मैं आपको घाट की एक एक सीढ़ी और जहाँ श्रद्धालुओं का आना और जहाँ पर महादेव जी का रहना और गुरुजनों का यहाँ पर रह के अपना चिंताहरण घाट का निर्माण कराना, उन सारी चीज़ों से मैं आपको रूबरू अवगत कराएंगे। और इधर मैंने नीचे जाकर देखा तो खाली सा स्थान नज़र आ रहा था और श्रद्धालु जो आए हुए थे, पर्यटन जो लोग आए हुए थे, वो अपने फैमिली के साथ अपने आप को एंजॉय कर रहे थे और फ़ोटो खींचने का भी कार्य मैंने यहाँ होते देखा है। चिंताहरण महादेव का मंदिर बिल्कुल ओपन साइड एरिया में है। यहाँ कोई भीड़ भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। सुंदर जगह बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 84 लाख कोस की जो ब्रज की यात्रा है 84 कोस की, तो उसके तहत इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और मंदिर का और भी सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। यहाँ छोटे बच्चे और देश विदेश से आए श्रद्धालु बैठ करके महादेव जी की भक्ति को करते हैं। मैंने नीचे जाने की कोशिश की और देखा नज़दीक से जाके यमुना मैया को, तो यहाँ पर लोग नाव द्वारा लुफ्त ले रहे थे और मैं सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरा। उतरने के बाद मैंने पूरा चिंताहरण महादेव मंदिर और चिंताहरण घाट दोनों चीज़ों को एक एक हिस्से से रूबरू होते हुए देखा और मैंने यहाँ पूरी जगह को अच्छे से घूम करके आपको दिखाया। और यहाँ चिंताहरण महादेव जी का जो मंदिर है बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है, कोई कॉस्टली पार्किंग नहीं है, बिल्कुल मंदिर के नियरेस्ट गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। आप लोग यहाँ आएँ और आप दर्शन करें महादेव जी के, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने पूरा ब्लॉग में मैंने देखा, कहीं भी भीड़ भगदड़ जैसी स्थिति हमको नहीं महसूस हुई। और पीछे से मैंने मंदिर का जो घाट का एक नज़ारा लिया, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर तरीके से ये सौंदर्यीकरण किया गया है घाट का। लेकिन